दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन से बेहद ही शांत स्वभाव के होते हैं तथा कुछ बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं और बहुत ही उड़न टाइप के होते हैं, गुस्से से भरे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही घर में पलने बढ़ने वाले बच्चे को जब एक ही माहौल मिलता है, एक ही परवरिश मिलती है, तो फिर वे एक दूसरे से इतना अलग क्यों होते हैं? कोई बच्चा होता है माता पिता का दुलारा होता है और एक दूसरा होता है जो हमेशा अपने माता पिता को परेशान करता है। कोई संतान माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बन जाती है तो कोई जो है उन्हें ताउम्र ताना ही देती रहती है। तो इसका क्या कारण है? इसका मात्र एक ही उत्तर है, कर्म। यही कर्म पूर्ण जन्म के रहस्य की कुंजी है। दरअसल जो कर्म हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं वही संतान के रूप में हमारे सामने आते हैं और उनका व्यवहार, उनका स्वभाव और उनका रवैया सब कुछ हमारे कर्मों का आईना होता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। दोस्तों, हर माँ बाप की यही उम्मीद होती है कि उनकी संतान उनका नाम रोशन करे, उनका सम्मान करे। लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि कुछ संतानें तो ऐसा दर्द देती हैं कि आत्मा चीख उठती है। माँ बाप के लिए गाली गलौज, धोखा, तिरस्कार, पता नहीं क्या क्या होता है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि ऐसी सजा किस गुनाह की मिली है वह माता पिता जिन्होंने अपना सारा जीवन मेहनत करके पाला, पढ़ाया, लिखाया और यहाँ तक कि अपनी खुशियाँ भी कुर्बान कर दी, तो बदले में उन्हें क्या मिला? तो यही तो है पुनर्जन्म का वो रहस्य जो साफ साफ कहता है यह अचानक नहीं होता है। यह सब आपके अपने कर्मों की वापसी है। आपके द्वारा किसी जन्म में किसी को दुख दिया गया, वह संतान बनकर आपके जीवन में आया है ताकि वह वही दुख आपको लौटा सके। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप के लिए वरदान होते हैं। ऐसे बच्चे सिर्फ इस जन्म में ही नहीं होते, यह आत्माएं कई जन्मों से आपके साथ बंधी होती हैं। वे आत्माएं किसी को सेवा की होंगी, किसी को दुलार दी होंगी, किसी अनाथ को अपनाया होगा और वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर के आई है ताकि आपके प्यार का कर्ज चुका सके। और वहीं दूसरी ओर अगर आपने किसी माता पिता को तड़पाया था, उन्हें अपमानित किया था, तो वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर आपको तड़पाने आई है। यही है पुनर्जन्म का सच और यही है कर्म का न्याय। कर्म का खेल बहुत ही दिलचस्प है। यह वक्त आने पर लेता जरूर है, न्याय जरूर करता है। कभी आपने सोचा कि क्यों कुछ बच्चों को जन्म से ही कोई बीमारी होती है? क्यों कोई बच्चा जन्म लेते ही अनाथ हो जाता है? क्यों कोई बच्चा मासूम अत्याचार सहता है? क्या भगवान निष्ठुर है? नहीं, भगवान तो न्याय का दूसरा नाम है। यह सब कुछ हमारे ही अधूरे कर्मों का हिसाब है। हमने किसी जन्म में किसी मासूम का बचपन छीना होगा, इसलिए आज वही पीड़ा भोगनी पड़ रही है। हमारे ही कर्मों की छाया हमारे संतान के जीवन को तय करती है। हमारा दिया हुआ अंधकार हमारे ही घर लौट आता है। इसलिए जब भी कोई बच्चा हमारे जीवन में आता है तो हमें सिर्फ उसका पालन पोषण ही नहीं करना होता, बल्कि अपने कर्मों का परिशोधन भी करना होता है। जो माता पिता संतान को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं, यह बात नहीं मानता, हमेशा गुस्सा करता है, कभी स्नेह नहीं दिखाता, तो उन्हें समझना होगा कि यह सिर्फ बच्चे का दोष नहीं है, यह आपकी आत्मा के बोए हुए बीज हैं जो पेड़ बन करके फल दे रहे हैं। क्योंकि कर्मों की गति वही है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर आज भी चेत गए तो आने वाला कल बदला जा सकता। कोई भी रिश्ता इस जन्म तक सीमित नहीं होता। माँ बेटा, भाई बहन, यह सिर्फ शरीरों के नाम है। आत्माओं की यात्रा इससे बहुत आगे की है। एक माँ कभी किसी जन्म में बहन रही होगी या कभी एक बेटा किसी का पति रहा होगा। रिश्तों का यह जाल कर्मों के धागों से बुना होता है और जब वह धागा खुलता नहीं, आत्माएं लौटती रहती हैं। इसलिए जब कोई संतान आपको दुख देती है तो रोइए मत, अपने भीतर को टटोलिए। जरूर आपने किसी जन्म में उसे वह दर्द दिया होगा। और जब कोई संतान आपके लिए वरदान बन जाती है तो उसका सिर चूमकर भगवान का धन्यवाद कीजिए। आपने कभी किसी आत्मा के आंसू पोंछे थे, आज वह आत्मा आपके लिए आशीर्वाद बनकर आई है। यही है कर्म और पूर्ण जन्म की गहराई। जो दिखता है वह शब्द नहीं होता और जो होता है वह दिखता नहीं। आपकी संतानें आपकी ही परछाइयाँ, उनके व्यवहार में आपके पुराने कर्मों की झलक मिलती है। अब सवाल यह है कि अगर हमसे यह गलती हो गई तो क्या सुधार संभव है? जी हाँ, कर्म बदलो तो फल बदल जाएगा, प्रेम दो तो प्रेम लौटेगा। और अगर संतानें गलत राह पर हैं तो उन्हें कोसने की बजाय उन्हें प्रेम और धैर्य से साधो, क्योंकि यह तुम्हारे ही अधूरे कर्म है जो अब पूरे होने आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिश्तों में शांति चाहिए
तो आत्मा से कर्म को शुद्ध करना होगा। सिर्फ बाहर की पूजा पाठ नहीं, मंदिरों की पूजा नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से अपनी संतानों के साथ प्रेम का रिश्ता बनाना पड़ेगा। उन्हें डांटना नहीं है, उन्हें समझाना है। सबसे पहले आप अपनी आत्मा से संवाद करो कि क्या यह मेरी पुरानी गलती है जो अब इसका व्यवहार मुझे दुख दे रहा है। अगर यह सवाल पूछ लिया तो आत्मा जाग जाएगी, और जब आत्मा जागती है तब कर्म जलने लगते हैं, और तब जाकर यह चमत्कार होता है जो विज्ञान नहीं समझ सकता। एक बिगड़ा हुआ बच्चा बदलने लगता है, एक टूटा हुआ दिल फिर जुड़ने लगता है, और एक टूटा हुआ रिश्ता फिर खिलने लगता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, तुम्हारी संतानों में है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं में दर्ज है। उन्हें सुधारना है तो खुद को सुधारो, उन्हें समझाना है तो अपने कर्म को समझो, क्योंकि यह जीवन सिर्फ एक अध्याय है। आत्मा की किताब में कई अध्याय और बाकी हैं, और अगर इस जन्म में तुमने प्रेम क्षमा की भाषा सीख ली तो अगला जन्म तुम्हें वही फल देगा, और शायद तुम्हारी आत्मा भी किसी के लिए वरदान बने। मान लीजिए किसी की माँ ने अपने जीवन में अपने सास को बहुत अपमानित किया, उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया, उन्हें बुढ़ापे का बोझ समझा। अब समय बदला, अब माँ खुद बूढ़ी हो चुकी है और उम्मीद करती है कि उसकी संतान उसका सहारा बने, लेकिन उसकी ही संतान उसका अपमान करती है, ताने देती है। अब वह माँ कहती है, मैंने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, फिर यह सज़ा क्यों मिली? लेकिन वह भूल जाती है कि जो दर्द उसने कभी अपने हाथों से किसी बूढ़े दिल को दिया था, अब वह दर्द लौट आया है। फर्क बस इतना है कि उस वक्त वह बहुत ही, आज माँ है। पात्र बदल गए हैं लेकिन कहानी वही। यही है कर्म, यही है कर्म का जो बोया था वो फल अब सामने है। कभी आप यह देखेंगे कि कोई बच्चा बचपन से ही आध्यात्मिक होता है, बहुत शांत सहज स्वभाव का होता है, मंदिरों में जाता है, मंत्र पढ़ता है, भगवान से बातें करता है। यह बच्चा नया नहीं है, यह आत्मा पहले भी साधना कर चुकी है। शायद उसने पहले जन्म में अधूरी साधना छोड़ी थी और अब फिर लौटी है ताकि उसे पूरा कर सके। अगर ऐसे बच्चे को आपने जन्म दिया तो समझ लीजिए आपके भीतर भी वह संस्कार रहे हैं, या फिर आपने किसी योगी किसी साधु की सेवा की जिसकी वजह से यह पवित्र आत्मा आपके घर आई है। ऐसे बच्चे वरदान होते हैं। अगर आप इनके भीतर की ऊर्जा पहचान लें तो आप पूरे कुल का उद्धार हो सकता है। अब इसके विपरीत सोचते हैं, वह बच्चा जो बचपन से ही झूठ बोलता है, चोरी करता है, मारपीट करता है, किसी का सम्मान नहीं करता, माँ बाप हमेशा उससे परेशान रहते हैं, समाज ताना देता है, खुद के कर्मों पर शक होता है। पर शायद वह बच्चा इसलिए आया है ताकि आपके भीतर की क्षमा, सहनशीलता और बिना शर्त प्रेम की परीक्षा ले सके। आपने पिछले जन्मों में जिससे नफरत की थी वही आत्मा अब आपके घर आई है, और अब आपको उसका पालन करना है। यही तो है पुनर्जन्म का खेल। वही आत्माएं बार बार लौटती हैं जब तक हिसाब पूरा न हो जाए। कुछ आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें दुनिया देखनी है, बल्कि इसलिए कि उन्हें कुछ अधूरे काम पूरे करने होते हैं, कुछ कर्ज चुकाने होते हैं, कुछ रिश्ते निभाने होते हैं, कुछ गलतियां सुधारनी होती हैं। और इसी प्रक्रिया में वह आत्माएं हमारे घर में जन्म लेती हैं, कभी बेटा बनकर, कभी पति बनकर, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर। वह रिश्ते जो अधूरे छूट गए थे, वह भावनाएं जो दब गई थी, वह माफियाँ जो नहीं मांगी गई थी, वह सब पूर्ण जन्म के जरिए द्वारा सामने। यही कारण है कि जब आप किसी बच्चे की आंखों में देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो आंखें आपको पहले से जानती है। वो आंखें कुछ कह रही होती हैं, वो आंखें पिछले जन्म का कोई संवाद अधूरा छोड़ाई होती हैं। कभी कभी माँ बाप बहुत नेक होते हैं लेकिन उनकी संतान बहुत दुष्ट होती है, बहुत मतलबी होती है। ऐसे में लोग कहते हैं कि इतने अच्छे माता पिता फिर ऐसी संतान क्यों? इसका जवाब यह जरूरी नहीं है कि इस जन्म में किए गए कर्मों का फल इसी जन्म में मिले। वह आत्मा जो आपके घर जन्मी है उसके और आपके बीच कई जन्मों का पुराना संबंध। आप आज अच्छे हैं लेकिन कभी आपने किसी की आत्मा को इतनी चोट पहुंचाई होगी कि वह आत्मा आज आपके जीवन में सिर्फ आई है हिसाब करने के लिए, बराबर करने के लिए, अपना कार्मिक अकाउंट दुरुस्त करने के लिए। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर जन्म में दूसरों के लिए प्रेम, सेवा और मदद की भावना रखे तो क्या उसकी आने वाली संतान में वही गुण नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आत्माएं एक ऊर्जा होती हैं और वह ऊर्जा वहीं जाती है जहां उसे सम्मान मिलता है, शांति मिलती है। आपने जिस भी आत्मा को अपने जीवन में कभी प्रेम दिया है वह लौट कर जरूर आएगी और आपको वही प्रेम लौट कर आएगा, कभी दोस्त बनकर, कभी संतान बनकर, कभी जीवन साथी बनकर। यही है पूर्ण जन्म का सबसे खूबसूरत राज। आत्माएं लौटती हैं ताकि अधूरा प्रेम पूरा हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतानें आपके लिए सुख और सम्मान का कारण बने तो आज से ही अपने कर्मों को ठीक करना शुरू कर दीजिए। दूसरे के माँ बाप का आदर कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, अपने व्यवहार में करुणा और दया रखिए। जितना प्रेम आप दुनिया को देंगे
उतनी ही शुभ आत्माएं आपके जीवन में लौटेंगी। और अगर अब तक आपसे गलती हुई है तो उसका पछतावा करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसे सुधारने के लिए अच्छा करना भी जरूरी है, क्योंकि कर्म सिर्फ सोच से नहीं, क्रिया